हरे कृष्णा दोस्तों, माघ मास के प्रातः वेला में आपका स्वागत है। आज इस पवित्र माघ मास में सूर्य नारायण देव की पूजा अर्चना की जाती है। प्रातःकालीन स्नान किया जाता है और अपनी साधना की ओर अधिक तीव्र बनाया जाता है। इसीलिए इस माघ मास को सफल बनाने के लिए इस पवित्र समय का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए हम प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं माघ मास का महात्म दर्शाती हुई सुंदर पौराणिक कथाएं। तो चलिए आज हम हमारी माघ मास की दूसरी कथा की ओर बढ़ते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, माघ मास और उपवास आदि महान पुण्य करने वाले मनुष्य इस प्रकार दिव्य लोक में जाते हैं और आते रहते हैं। पुण्य ही सर्वत्र आने और जाने का कारण है। प्राचीन काल में वीरपर्व पुष्कर भी यमलोक में गए थे और वहाँ बहुत सी नारकीय जीवों का नरक से निकालकर फिर यहीं पर आकर पूर्ववत अपने घर में रहने लगे। त्रेता युग में जब भगवान श्री रामचंद्र जी राज्य करते थे, तभी एक समय किसी ब्राह्मण का पुत्र मरकर यमलोक चला गया और फिर से वह ही उठा था। क्या यह बात तुमने सुनी हुई है? देवकी नंदन श्री कृष्ण ने भी अपने गुरु सांदीपनी के पुत्र को, जिस बहुत दिन पहले ही ग्रह ने अपना ग्रास बना लिया था, उसे यमलोक से ले आकर गुरु को अर्पित किया था। इस प्रकार जो भी कोई मनुष्य यमलोक से लौटकर आए हुए हैं और इस विषय में कोई संदेह नहीं करना चाहिए। अब बताइए, अब मैं क्या सुनना चाहते हैं? आज राजा दिलीप ने कहा कि मुनि पुष्कर नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण कहाँ के रहने वाले थे, वे कैसे यमलोक में आए और किस प्रकार उन्होंने नरक से पापियों का उद्धार किया था। यह सुनकर वशिष्ठ ऋषि कहते हैं, राजन, मैं महात्मा पुष्कर के चरित्र का वर्णन सुनाता हूँ। यह सभी पापियों का नाश करने वाले हैं। आप सावधान होकर सुनिए। बुद्धिमान पुष्कर नंद्रिराम के निवासी थे। वह सदा अपने धर्म के अनुष्ठान में लगे रहने वाले और सब प्राणियों के हितैषी थे। सदैव माघ स्नान और स्वाध्याय में तत्पर रहते और समय पर अन्य भाव से भगवान श्री विष्णु की आराधना किया करते थे। महायोगी पुष्कर अपने कुटुंब के साथ रहते थे और नित्य प्रतिदिन अग्निहोत्र करते थे। हे राजन, वे अप्रिय, हरे, विष्णु, कृष्ण, दामोदर, अच्युत, गोविंद, अंत, देवशर इत्यादि रूप से केवल भगवान नमो का कीर्तन करते थे। देवताओं का आराधन छोड़कर और किसी काम में उन ब्राह्मण देवता का मन नहीं लगता था। एक दिवस सूर्य नंदन यमराज ने अपने भयंकर दूत को आज्ञा दी, जाओ, नंदीग्राम निवासी पुष्कर नामक ब्राह्मण को यहाँ पकड़ कर लाओ। यह संदेश सुनकर यमराज ने बताए हुए पुष्कर को ना पहचानकर वह महात्मा पुष्कर को ही यमलोक में पकड़कर ले गए। अब ब्राह्मण पुष्कर को आते देख यमराज मन ही मन भयभीत हो गए और आसन से उठकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने मुनि को आसन पर बैठाया और अपने दूतों को फटकारा, अरे तुम लोग ने ये क्या किया? मैंने तो दूसरे पुष्कर को लाने के लिए कहा था। तुम लोग कितने पापपूर्ण विचार हैं। भला इन सब धर्मों से ज्ञात विशेषत भगवान विष्णु के भक्त, सदैव माघ स्नान करने वाले और उपवास परायण महात्मा पुरुष को यहाँ मेरे पास क्यों ले आए? दूतों को इस प्रकार डांट बतलाकर प्रेतराज यम ने पुष्कर से कहा, ब्राह्मण अपने पुत्र और स्त्री आदि सब बाधव बहुत व्याकुल होकर रो रहे हैं, इसलिए आप भी अभी जाइए। तब पुष्कर ने यमराज से कहा, भगवान, जहाँ पापी पुरुष याता नाम्य शरीर आद करके नष्ट भोगते हैं, उन सब नरकों को मैं देखना चाहता हूँ।
उनकी ऐसी बात सुनकर सूर्य कुमार यम ने पुष्कर को सैकड़ों और हजारों नरक दिखाए। पुष्कर ने देखा पापी जीव नरकों में पड़कर बड़ा कष्ट भोगते हैं, इसलिए सूली पर चढ़ा हुआ है। किसी को व्याग खा रहा है जिससे वह अत्यंत दुखी है। कोई तपी हुई बालू पर जल रहे हैं, किन्हें कोई कीड़े खा रहे हैं, कोई जलते हुए गड्ढे में डाल दिए जा रहे हैं, कोई कीड़ों से पीड़ित है, कोई असी पत्र वन में दौड़ रहा है जिससे उनके अंग छीन भिन्न हो रहे हैं, किन्हें की आरों से चीरा जा रहा है, कोई कुल्हड़ों से काटे जा रहे हैं, किन्हीं को खारी कीचड़ में कष्ट भोगना पड़ रहा है, किन्हीं को सुई चुभोई जा रही है और कुएं में गिराया जा रहा है, और कोई सर्दी से पीड़ित हो रहा है तथा अन्य जीवों को नरक में पड़कर यातना भोगते हुए देखकर पुष्कर को बड़ा दुख हुआ। वे उनसे कहने लगे, क्या आप लोग ने पूर्व जन्म में कोई पुण्य नहीं किया था जिससे यह यातना में पड़कर आप सदैव दुख भोग रहे हैं? तब यह सुनकर नरक के जीवों ने कहा, हे विप्र, हमें पृथ्वी में कोई पुण्य नहीं किया और इसी से यह यातना में पड़कर जलते और बहुत कष्ट उठा रहे हैं। हमने पराई स्त्रियों से अनुराग किया है, दूसरों के धन चुराए हैं, अन्य जीवों की हिंसा की, बिना अपराधी दूसरों पर लांछन लगाए, ब्राह्मणों की नींद की और जिन्हें ब्राह्मण पोषण का भार अपने ऊपर था उनके भोजन किए बिना ही हम सबसे पहले भोजन करते थे। इन्हीं सब पापों के कारण हम लोग इस नरक अग्नि में दंद्र हो रहे हैं। प्यासी गौ जल की ओर दौड़ती थी, तब हम सदा उन्हें पानी पीने में विघ्न डालते थे। गौओं को भी खिलाते पिलाते नहीं थे और उनका दूध धोकर पेट पालने में लगे रहते। याचकों का दान देने में लगे हुए धार्मिक पुरुषों के कार्य में रोड अटकाया करते थे। अपनी स्त्रियों को त्याग दिया था, व्रत में भ्रष्ट हो गए थे, दूसरों के अन्न में ही सदा रुचि देखते थे, पाँव पर भी स्त्रियों के साथ रमन करते थे, ब्राह्मणों को देने की प्रतिज्ञा करके भी लोभवश उन्हें दान नहीं दिया। हम धनोहर हड़प लेते हैं, मित्रों से द्रोह करते थे और झूठी गवाही देते थे, और इन्हीं सभी पापों के कारण आज हम दंद्र हो गए हैं। यह सुनकर पुष्कर ने कहा, क्या आप लोग ने भगवान जनार्दन का एक भी पूजन नहीं किया था? किसी ने आप ऐसी भयानक दशा को पहुंच रहे हैं जिन्होंने समस्त लोकों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम का पूजन किया है, उन मनुष्य का मोक्ष तक हो सकता है, फिर पापक्ष की तो बात ही क्या है। प्राय आप दोनों ने श्री पुरुषोत्तम के चरणों में मस्तक नहीं झुकाया होगा, इससे आपको इस अत्यंत भयंकर नरक की प्राप्ति हुई। अब यहाँ हाहाकार करने का क्या लाभ? निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया करिए, वे श्री विष्णु समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। मैं यहाँ जगदीश्वर के नामों का कीर्तन करता हूँ, वे नाम निश्चय ही आप सबका कल्याण करेंगे। यह बात सुनकर नरक निवासी उन जीवों ने कहा, ब्राह्मण, हमारा अंतकरण अपवित्र है, हम अपने पाप से समस्त संपन्न हैं। ऐसे समय में आपके शरीर को छूकर बहने वाली वायु हमें परम आनंद प्रदान कर रही है। हे धर्मात्मा, आप कुछ देर तक यहीं पर ठहरिए, जिससे हम दुखी जीवों को क्षण भर सुख मिल जाए। ब्राह्मण, आपके दर्शन से भी हमें बड़ा संतोष हो रहा है। हम पापी जीवों पर आपकी कितनी दया है। जब इस प्रकार बातचीत हो रही थी, उस समय यमराज जी ने कहा, धर्म के ज्ञाता पुष्कर, आपने नरक देख लिया, अब आप जाइए। आपकी पत्नी दुख और शोक में डूबकर रो रही है। तब पुष्कर ने कहा, भगवान, जब तक इन दुखी जीवनों की आवाज़ कानों में पड़ती है, तब तक मैं कैसे जा सकता हूँ? जाने पर भी वहाँ मुझे क्या सुख मिलेगा? आपके किंकारों की मार खाकर जो आग में ढेर में गिरे, उन
नरकीय जीवों की यह दिन रात की पुकार सुनिए। कितने ही जीवों में मुख से निकलती है और ध्वनि सुनाई देती है, हाय मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। समस्त भूतों के आत्मा और इनके ईश्वर सर्वव्यापी श्री हरि कृष्ण की नित्य आराधना करता हूँ। इस सत्य के प्रभाव से नरकीय जीव तत्काल मुक्त हो जाए। भगवान विष्णु सब में स्थित हैं और सब कुछ भगवान विष्णु में स्थित है। इस सत्य में नरकीय जीवों का तुरंत कलेश समाप्त हो जाए। हे कृष्णा, हे अनुच्युत के जगन्नाथ, हे हरि विष्णु, हे जनार्दन, यहाँ नरक के भीतर यातना में पड़े हुए इन सभी जीवों की रक्षा कीजिए। पुष्कर के द्वारा उच्चारित भगवान के इन सुंदर पवित्र नामों को सुनकर नरक में पड़े हुए सभी पापी तत्काल उससे छुटकारा पा गए। वे बड़ी प्रसन्नता के साथ पुष्कर से कहने लगे, ब्राह्मण, हम नरक से मुक्त हो गए। इससे संसार में आपकी अनुपम कीर्ति का विस्तार हो। यमराज जी को भी यह घटना देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वे पुष्कर के पास जाकर प्रसन्नचित्त होकर वरदान के द्वारा उन्हें संतुष्ट करने लगे। उन्होंने कहा, धर्मात्मन, आप पृथ्वी पर जाकर सदैव वहीं रहो। आपको और आपके सुदों को मुझसे कभी भय नहीं होगा। जो मनुष्य आपके महात्म का प्रतिदिन स्मरण करेगा, उसे मेरी कृपा से अब मृत्यु का कोई भय नहीं होगा। इस प्रकार यमराज के कहने पर पुष्कर पृथ्वी पर वापस लौट आए और यहाँ पूर्ववत स्वस्थ होकर भगवान मधुसूदन की पूजा करने लगे। कथा का समापन करते हुए श्री वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, मेरे द्वारा कहे हुए महात्म पुष्कर, इस महात्म को ही कोई भी मनुष्य श्रवण करता है, उससे कभी पाप का नाश हो जाता है। भगवान विष्णु का नाम कीर्तन करने से जिस प्रकार नरक से छुटकारा मिलता है, वह प्रसंग मैंने आपको सुना दिया। यदि पुरुष परमात्मा के नामों की थोड़ी सी भी स्मृति संचित पापों की राशि का तत्काल क्षय कर देती है, और यह बात प्रत्यक्ष देखी गई है, फिर उन जनार्दन के नामों का भली भांति जानबूझकर नियम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक कीर्ति करने पर उत्तम फल की प्राप्ति होगी ही होगी। इसके लिए तो कहना ही क्या। तो यह थी आज की माघ मास की कथा। आशा है आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपने पहली बार कथा सुन रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं, और अगर आप इस कथा को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करेंगे तो इस पवित्र माघ मास में इन कथा का श्रवण का पुण्य फल उन्हें भी प्राप्त होगा। और अगली बार इस चैनल पर आए तो सुंदर प्राणामभूत पौराणिक कथाएं सुनते रहेंगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही माघ मास की कहानी आगे भी मिले। तो धन्यवाद दोस्तों।